जय सिया राम मित्रों। आपका स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार अमृत कलश में। आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं है। आज हम बात करेंगे 2025 के अंतिम मास यानी दिसंबर मास से लेकर के जून 2026 तक की ऐसे खगोलीय परिवर्तन होंगे जो 73 साल बाद फिर से घटित हो रहे हैं। राहु 17 नवंबर से कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है और जून 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेगा। शनिदेव जो न्याय के देवता हैं 26 नवंबर को मीन राशि में मार्गी यानी डायरेक्ट गति में आ रहे हैं और जून 26 तक इसी अवस्था में रहेंगे। मंगल जो शक्ति, संघर्ष और विजेबिलिटी का ग्रह है जून 2026 तक अस्त रहेगा, यानी शक्तिशाली होते हुए भी अदृश्य, कमजोर और शांति दिखाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर स्थितियां विस्फोटक होती चली जाएंगी। केतु जो मुक्ति, त्याग, मोक्ष, आध्यात्मिकता का ग्रह है वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहा है, जिसका स्वामी है शुक्र जो प्रेम, कला, विवाह, सुंदरता, रचनात्मकता और भोग विलास का कारक नक्षत्र है। केतु का यहाँ होना मतलब प्रेम से मोह भंग होना, प्रेम संबंधों में ब्रेकअप होना, रिश्तों में आध्यात्मिक मोड़ और भोग से भाव तक की यात्रा शुरू। इन चार ग्रहों की स्थिति मिलकर एक ऐसा समय लेकर के आ रही है जो आपकी सोच, कर्म, रिश्तों, धन और भाग्य सबको विराट रूप में प्रभावित करने वाला है। तो आइए इस गोचर के अनुसार मेष आदि राशियों का, द्वादश राशियों का किस प्रकार का भविष्य फल रहने वाला है विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि। अगले 6 महीनों में जीवन आपके लिए कर्मफल और सामाजिक छवि का खेल बनने जा रहा है। राहु आपके 11वें भाव में लाभ, नेटवर्क और लॉन्ग टर्म गोल्स को एक्टिवेट करेगा। आपके नए संपर्क बनेंगे, अचानक से धन लाभ होगा, लेकिन जिन लोगों पर भरोसा करना है उनका सावधानी से चयन करेंगे तभी लाभ होगा, वरना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। शनि का मार्गी होना 12वें भाव में विदेश, अस्पताल, आइसोलेशन और कर्मों का हिसाब चुकता होगा आपको अपने पुराने कर्मों का प्रतिफल प्राप्त होने का समय है। कोर्ट केस, मेडिकल बिल्स या विदेश यात्राओं की भी संभावना है। मंगल के अस्त होने से आपकी लीडरशिप कमजोर पड़ सकती है क्योंकि मंगल आपकी ही राशि का स्वामी है। डिसीजन लेने में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ऐसी स्थिति बता रही है। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रेम, आकर्षण और विवाह में वैराग्य और सत्य विश्लेषण लाएगा। लव रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल मोड़ आएंगे, सेपरेशन या डीप ट्रांसफॉर्मेशन होना संभव है। मेष राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभदायक रहेगा। शनिवार को तिल का दान करें। शुक्र और केतु के लिए मोती या सफेद चंदन का प्रयोग करना लाभदायक रहेगा। राशि क्रम की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह समय कैरियर और मैरिज के बीच में या विवाह के बीच में संघर्ष का समय है। राहु 10वें भाव में है, अचानक सफलता, मीडिया, फेम या सरकारी पद मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन ईगो क्लैश विद सीनियर्स आपके साथ ये घटना हो सकती है।
शनि 11वें भाव में मार्गी होगा, यानी आपके पुराने जो अधूरे गोल्स पड़े हुए थे, अब धीरे धीरे उनके पूरा होने का समय आ चुका है। आपके ऊपर जो लंबे समय से कर्जा आ रहा था वह अब समाप्त होगा। फॉरेन इनकम से फॉरेन से इनकम होने के योग बन रहे हैं। मंगल के अस्त होने से परिवार और जीवन साथी के साथ गलत फहमी बढ़ेगी। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपकी मैरिटल लाइफ में आध्यात्मिक बदलाव करने वाला है। कुछ लोगों के लिए अलग होना या इमोशनल डिस्टेंस होना संभव है। वृषभ राशि वालों को शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पीले वस्त्रों का दान करें। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को तेल का अभिषेक करें। निश्चित ही कल्याण होगा। राशि क्रम की तीसरी राशि है मिथुन राशि। ये मिथुन राशि के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन इन हेल्थ का दौर रहेगा। फॉरेन रिलेशंस और डेस्टिनी आपको लाभ देगी। राहु 9वें भाव में है, जो हायर एजुकेशन, फॉरेन कनेक्शन और स्पिरिचुअल लर्निंग आपकी क्षमताओं में विकास करेगा। फादर या गुरु से या परिवार के किसी बुजुर्ग से आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। शनि 10वें घर में मार्गी होगा, जिसके कारण आपके कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी। लंबे समय से आपका जो प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ है, वह अब आपको उसका लाभ मिलने के पूरे योग हैं। मंगल का कंबस्ट होना, लीगल मैटर्स धीमे हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन का ध्यान रखें। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लव लाइफ में डिसकनेक्शन दिखा रहा है, लेकिन कमिटमेंट या शादी होना संभव है। गायत्री मंत्र का जाप करें। शनिवार को काली उड़द का दान करें। घर में सफ़ेद चंदन की धूप जलाएं। निश्चित ही कल्याण होगा। राशि क्रम की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में कहा जा सकता है कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लस इमोशनल प्यूरिफिकेशन का समय आपके आ चुका है। राहु 8वें भाव में है। छिपे राज आपके सामने आ सकते हैं। ओकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या तंत्र की क्रियाओं में यो आपके बढ़ने के चांस हैं। किसी इनहेरिटेंस का भी लाभ मिल सकता है, यानी आपकी विरासत से कोई आपको लाभ हो सकता है। शनि 9वें भाव में मार्गी होगा, जिसका अर्थ है कि अब आपका भाग्य धीरे धीरे खुलना शुरू हो रहा है। तीर्थाटन से लाभ होगा। धर्म स्थल की तीर्थाटन करना लाभदायक रहेगा। स्पिरिचुअल ट्रैवल और लाइफ मिशन क्लैरिटी बिल्कुल रहेगी। मंगल अस्त होने से फ्रस्ट्रेशन, एंगर इश्यूज और डिले इन प्रॉपर्टी मैटर डेवलप हो सकते हैं। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिसके कारण अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन टूटने वाली है, या यदि आपका कहीं प्रेम संबंध चल रहा है तो उसके ब्रेकअप होने के चांसेज हैं। सेल्फ लव, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बढ़ेगी। उपाय है, मंगलवार को नारियल का दान करें। शुक्रवार को ऑयल तेल का दिया मंदिर में जलाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। निश्चित कल्याण होगा। राशि क्रम की पांचवी राशि है सिंह राशि। रिलेशनशिप, विवाह और पार्टनरशिप में बहुत बड़े बदलाव आपके आने वाले 6-7 महीनों में होने वाला है। राहु 7वें घर में है, जो 7वां घर पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनर का घर कहलाता है। सडन रिलेशनशिप चेंजेज होंगे। हिडन अट्रैक्शंस होंगे। ऑनलाइन अफेयर बढ़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप एक्टिव रहेगी, लेकिन ट्रस्ट इशू भी आपके डेवलप हो सकते हैं। शनि मार्गी हो रहा है 8वें घर में, जिसके कारण कर्मा रिपेमेंट यानी कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा।
पुराने जो कृत्य हैं उनका लाभ प्राप्त हो सकता है। लेजिटिमेट ट्रांसफॉर्मेशन और लीगल इनहेरिटेंस और लोन सेटलमेंट हो सकता है। मंगल अस्त होने से आपकी ताकत बढ़ने वाली है, लेकिन आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति आ सकती है। एंग्जाइटी बढ़ सकती है, एंगरनेस बढ़ सकती है, इनसाइड वॉइस साइलेंट हो सकती है। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिसके कारण रोमांटिक इल्यूजन आपके जीवन से विदा होने वाले हैं। भोग से आप प्रेम की यात्रा, स्पिरिचुअल यात्रा की ओर बढ़ने वाले हैं। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुक्र के दिन सफेद वस्त्रों का दान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ, सर्विस और मैरिज रीअलाइनमेंट का समय है। क्योंकि राहु आपके छठे भाव में है, तो इसीलिए आपको कानूनी मामले जो चल रहे होंगे उसमें आपको विजय प्राप्त होने वाली है। मेडिकल हीलिंग डे होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, पुराने कर्जे समाप्त होने वाले हैं। सातवें घर में शनि मार्गी होने से मैरिज फेस्ट पीरियड होगा। समझदारी से, कमिटमेंट से, सेक्रीफाइस से काम चलाएं, कल्याण होगा। मंगल अस्त है, इसी के कारण आपको एनर्जी लो और मोटिवेशन कम होगा। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, टॉक्सिक प्यार से मुक्ति मिलेगी। इमोशनली हीलिंग होगी, स्पिरिचुअल प्रेम बढ़ेगा। तुलसी की पूजा करें। बुधवार के दिन शहद का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की सातवीं राशि है तुला राशि। क्रिएटिव रिनाइसेंस और फाइनेंशियल डिस्क्रीमेंट का समय है। राहु पांचवें घर में, क्रिएटिव एक्सप्लोजन होगा, लव एक्साइटमेंट बढ़ेंगे, लेकिन रिस्क टेकिंग बिहेवियर आपका खतरनाक हो सकता है। छठे घर में शनि मार्गी होने वाले हैं, जिसके कारण आपको चैलेंजेस तो मिलेंगे, लेकिन डिसिप्लिन से, अनुशासन से आप जीवन में सफलताएं निश्चित ही अर्जित कर सकते हैं। मंगल कम्बस्ट रहेगा, डिले इन प्रॉपर्टी, भूमि से संबंधित मामलों में कुछ दिक्कतें या विलंब का सामना करना पड़ सकता है। वहीकिल वहीकिल और अथॉरिटी स्ट्रगल करना पड़ेगा। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में कंफर्ट से कॉन्शियसनेस की ओर यात्रा आपकी कराने वाला है। रोमांस से रियलिटी की ओर बढ़ेंगे। उपाय है, शुक्र का मंत्र का जाप करें। ओम शंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। फ्राइडे को खीर का दान करें। तुलसी के पेड़ पर के पास दिया जलाएं, नित्य प्रति कल्याण होगा। राशि क्रम की आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए डीप इमोशनल डिटॉक्स, फैमिली कर्मा हीलिंग शब्द आ रहे हैं। राहु चौथे घर में है, घर बदलने, वाहन खरीदने या बेचने का योग बन रहा है। मदर के हेल्थ इश्यू आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। शनि मार्गी हो रहा है पंचम भाव में, जिसके कारण बच्चा, संतान, प्रेम, एजुकेशन और एग्जामिनेशन में सफलता मिलने के योग हैं। यानी संतान से उत्तम लाभ मिलेगा, प्रेम में कामयाबी मिलेगी। मंगल अस्त होने से आपकी वाणी में कोई दोष आ सकता है, एंगरनेस बढ़ सकती है, और इनसाइड एंगरनेस तो निश्चित ही बढ़ने वाली है। भोग से मुक्ति की ओर चलने का युग आ चुका है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि की माला जपें, चैत्र अमावस्या पर घर की शुद्धि करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की नौवीं राशि है धनु राशि, जिसके आध्यात्मिक जागरण, गृह परिवर्तन और भावनात्मक शुद्धि का समय प्रारंभ हो चुका है। राहु थर्ड हाउस में है। यह बहुत शक्तिशाली गोचर धनु राशि वालों को प्रदान कर रहा है। आपकी कम्युनिकेशन, करेज और डिसीजन इतने शक्तिशाली ढंग से हो लेने वाले हैं आप कि समाज के लोग आपकी
कम्युनिकेशन, करेज और डिसीजन से निश्चित ही बेहद प्रभावी होंगे। सोशल मीडिया में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। चौथे घर में शनि मार्गी हो रहा है, घर का परिवर्तन योग हो सकता है, शहर या देश बदलने के भी योग बन सकते हैं। फैमिली कर्म एक्टिवेट हो रहे हैं, मदर के स्वास्थ्य के या संपत्ति के विवाद के समाधान का समय आ चुका है। मंगल अस्त होने से प्रॉपर्टी, वाहन या लीगल मामलों में डिले संभव है। ध्यान रखें, क्रोध को भीतर ही भीतर दबाने से तनाव बढ़ेगा, इसलिए क्रोध को त्यागने का प्रयास करें। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। प्रेम से ज़्यादा सेल्फ लव और इनर पीस की यात्रा आपकी प्रारंभ होगी। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को पीली दाल का दान करें। ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के वृक्ष के नीचे देशी घी का दीपक जलाएं, कल्याण होगा। राशि क्रम की 10वीं राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। डेस्टिनी शिफ्टिंग होगी, कर्मा अनलॉक होंगे, प्रैक्टिकल विजडम गेन होगा। राहु सेकंड हाउस में फाइनेंस में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। परिवार में किसी सदस्य को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। थर्ड हाउस में शनि मार्गी हो रहा है, यानी कि आपके उत्तम कर्मों का फल अब आपको शीघ्रता के साथ प्रभा प्रभावता के साथ प्राप्त होने वाला है। जीवन में अनुशासन बनाए रखें। बिजनेस, नेटवर्किंग और लर्निंग में आपको निश्चित ही लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। मंगल कंबस्ट होने से आपकी स्पीच की जो वाणी का तेज है वो कम हो जाएगा, लेकिन लोग आपकी बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मैरिज एक्सपेक्टेशन टूटने का योग बना रहा है, लेकिन रियलिटीज क्लियर रहेंगी। उपाय हैं, ढोलक या घंटी मंदिर में दान करें। ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार को तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाएं, निश्चित कल्याण होगा। राशि क्रम की 11वीं राशि है कुंभ राशि। सबसे खास राशि है आज की ये। सबसे शक्तिशाली परिवर्तन का समय आ गया है। नया जीवन आपका अब शुरू होने वाला है। राहु आपके प्रथम भाव में स्वयं पर प्रभाव डाल रहा है। आइडेंटिटी आपकी शिफ्ट होने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी निश्चित ही बदलने वाली है। आपका पहनावा, भाषा, सोच सब कुछ बदलता दिखेगा इस 6 महीने के समय में। अचानक फेम या सडन डाउनफॉल राहु पर निर्भर है, इसीलिए राहु का उपाय करना आपके लिए आवश्यक है। शनि दूसरे घर में मार्गी हो रहा है। धन, परिवार और स्पीच का कार्मिक एक्टिवेशन होगा। फैमिली हिस्ट्री बदल सकती है। जमीन या बिजनेस में सफलता मिलेगी। मंगल कंबस्ट है, लीडरशिप आपके अंदर है, लेकिन आपको पहचानने में दुनिया देर कर देगी। तब तक बहुत कुछ घट चुका होगा। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 7वें घर में मैरिज पार्टनरशिप के भाव में है। ध्यान दें, यह विवाह और बिजनेस रिलेशन को स्पिरिचुअल बना देगा। कुछ रिश्ते टूटेंगे, पर जो रहेंगे वो बहुत ज़्यादा सहकर्ड होंगे। उपाय हैं, शतभिषा नक्षत्र, ओम भद्राय नमः मंत्र का जाप करें। रोज शाम को कपूर और लौंग जलाएं। पक्षियों को अनाज या रोटी खिलाएं, कल्याण होगा। राशि क्रम की 12वीं और अंतिम राशि है मीन यानी पिसीज। मिस्टिकल शिफ्ट होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, सीक्रेट नॉलेज होगी, एक्टिवेट आपका होने वाला है। राहु 12वें भाव में गहरी आध्यात्मिकता, मेडिटेशन और कल्ट लर्निंग का समय आपकी ये है। तांत्रिक क्रियाओं में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। फॉरेन कनेक्शंस, रीलोकेशन या हॉस्पिटलाइजेशन के योग बन रहे हैं, यानी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है।
शनि प्रथम भाव में मार्गी हो रहा है। ये दिस इज योर रीबर्थ फेज, यानी आपके पुनर्जन्म का समय है। आप अपनी पुरानी पर्सनैलिटी से बाहर निकलेंगे और नई आइडेंटिटी, नए पर्पज, नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मंगल कम मस्ट है, कर्म की शक्ति है, पर लोग आपके काम को क्रेडिट नहीं देंगे, यानी कि आपको उचित लाभ प्राप्त नहीं होगा। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में छठे भाव में है, जिसका फायदा आपको मिलेगा। दुश्मन शांत रहेंगे। डेप्ट या हेल्थ इंश्योरेंस धीरे धीरे खत्म होगा। कर्जा खत्म होने के योग बन रहे हैं। हेल्थ इश्यूज भी खत्म होंगे। माइंड प्यूरिफिकेशन का समय आ गया है। रोज 15 मिनट तक मौन रहने का अभ्यास करें। शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाएं। रात को तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, कल्याण होगा। इस ग्रह गोचर का सामूहिक प्रभाव सभी राशियों पर क्या होगा? न्याय और कर्म का फल प्राप्त होगा। राहु से नई दिशा, नया रास्ता, अचानक परिवर्तन होगा। केतु के कारण भोग से भाव की ओर आपकी मनोभावना जाएगी। मंगल से अहंकार शांत होगा। कुल मिलाकर ये 6 महीने भ्रम से सत्य की ओर, रिश्तों से अंतर मन की ओर और भोग से भक्ति की ओर आप जाने वाले हैं। यह समय सिर्फ ग्रहों का गोचर नहीं, यह आपकी आत्मा का गोचर है। यह समय आपको बदलेगा। आपके रिश्ते, आपकी सोच, आपकी नियति तक को छू लेगा। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सत्य उजागर होंगे, कुछ सपने नए रूप में जन्म लेंगे। राहु आपको वो रास्ता दिखाने वाला है जहां आप कभी गए ही नहीं थे। शनि आपको आपका सच्चा कर्म फल प्रदान करेगा। मंगल आपको भीतर की शक्ति जागृत करना सिखाएगा और केतु आपको भोग से भाव की ओर, भक्ति की ओर और मोक्ष की ओर मोह से लेकर के जाएगा। आप देख रहे थे अमृत कलश, जहां ज्योतिष सिर्फ भविष्य नहीं बताता बल्कि आत्मा को दिशा देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर गोचर को पर्सनल होरोस्कोप, पीडीएफ रिपोर्ट, मैरिज या कैरियर पर प्रभाव या स्पेशल मंत्र एवं उपाय बताएं तो कमेंट करें। पर्सनल एस्ट्रो रिपोर्ट चाहिए। मिलते हैं अगले डिवाइन एपिसोड में। तब तक आत्मदर्शी बनिए और कर्म और धर्म की शक्ति को जानिए और अमृत कलश से जुड़ते रहिए। जय सिया राम।